जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम एसएससी एमटीएस 2022 का हम लोग 48 शिफ्ट को यहां पे डिस्कस करेंगे और टोटल का टोटल 48 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है। हम लोग आज एक नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले बता दें कि जो आपका एसएससी एमटीएस का जो पेपर है आपका मैथ्स और रीजनिंग जो है क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है और जो जीके और इंग्लिश पे आपका मेरिट बनेगा। तो आपको जीके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है और यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आपको जीके और इंग्लिश में लाना होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है लोग इंग्लिश में तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बहुत सारे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन जीके में हो जाएंगे। तो आपको अगर आपको एज निकालना है तो आप जीके से आप एज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपको जीके बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हर एग्जाम का पढ़िए। यहाँ पे CHSL CGL का प्रीवियस ईयर को डिस्कस किया गया है। आप वहाँ से जाकर आपको जीके को एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं में फ्रेम होता है। और बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो संतूर से जुड़ा हुआ है। शिव कुमार शर्मा का जो नाम है किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो आपका संतूर वादक है। तो याद रखिएगा जो शिव कुमार शर्मा है वो कौन सा है? तो संतूर वादक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो आपका चाक पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है यानी नॉट सॉल्युबल है? तो आपका चाक पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का है कि भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना को शुरुआत किया था, यानी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया था? तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था? तो आपका पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो बगीचा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो बगीचा हो जाएगा। बाकी तालाब, झील और जंगल जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, तो आपका आर्टिफिशियल कौन सा है? तो बगीचा इसका आर्टिफिशियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो या तो आपका 943 था, लेकिन अब कितना अभी कितना है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार मानेंगे तो आपका 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हो जाएंगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 महिलाएं पर 1000 पुरुष हो जाएंगे। ऐसे रियल में कितना है? 943 के आसपास है। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज चलती है? तो सबसे तेज चलती है आपके ट्रेन 18 T18 कहते हैं उसको। आज का नाम है आज का क्या नाम है इसका? आज का नाम है इसका वंदे भारत एक्सप्रेस। तो सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है हमारी कौन सी है? तो ये आपकी T18 यानी आपका वंदे भारत एक्सप्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकार द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY की शुरुआत की गई थी। तो सरकार के द्वारा जो आपका अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए शुरुआत किया गया था? तो आपका गरीबी के लिए स्टार्ट किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना किसके लिए था? आपका पोवर्टी के लिए था, गरीबों के लिए था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिन्हें स्नेह भरे उपनाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, उनका फरवरी 2022 में निधन हो गया? तो ये हो जाएंगी लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे स्नेह भरे उपनाम यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की स्वर कोकिला के रूप में जाना जाता है, तो फरवरी 2022 में उनका निधन हो गया है? तो लता मंगेशकर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ गुफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारनाथ कहाँ पे? सारनाथ वाराणसी यूपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है आपका NaHCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र कौन सा है? NaHCO3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा CaSO4.2 हो जाएगा, जैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष जो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो आपका हो जाएगा असितासम इसका करेक्ट आंसर, यानी असितासम मतलब बासाल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैम आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो असितासम यानी बेसाल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता है? तो बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है 2018 में? तो ये आपका बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2018 का क्वेश्चन पूछा है, 2022 में एग्जाम हुआ था। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किसने जीता है? तो बेल्जियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको भी ये चीज क्वेश्चन को आपको रट के रखना है। आपको ये नहीं समझना है कि हमारा किसका है, ये हमारा करंट अफेयर का, करंट अफेयर पार्ट नहीं है, आपका स्टैटिक का पार्ट हो गया है और ये 4 साल पहले का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन 1265 से 586 ईस्वी ने आपका जी-ए-इलाही भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। तो गुलाम वंश के शासक जियाउद्दीन बलबन ने आपका जी-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी। फिर से देखिएगा, गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन जो आपका, जिसका टाइम पीरियड है 1265 से 1286, उसने क्या है, जी-ए-इलाही भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। और बलबन काल का ब्लड एंड आयरन पॉलिसी काफ़ी आपका प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन इन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये आपका महाराजा दिलीप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। याद रखिएगा कि लाहौर की संधि हुआ था आपका 1846 में और ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लूनी नदी आपका भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा राज्य इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के लिए पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो सीताराम येचुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक है सीताराम येचुरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं ओडिसी नृत्य शैली के मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल क्वेश्चन था कि ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से ओडिसी नृत्य संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदनें हैं? तो यह आपका झारखंड महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्य विधानमंडल के 2 सदन होती है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आपका यूपी का संबंध बिहार से हो जाएगा, महाराष्ट्र का संबंध कर्नाटक से हो जाएगा और जो बच गया आपका आंध्र प्रदेश का तेलंगाना से हो जाएगा। तो सिंपल सा है, आपका जोड़ी याद रखिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तीन जोड़ी है, आप तीनों याद कर रख लीजिए। नेक्स्ट है मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हुआ है। कितने हैं? 11। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हुए हैं? तो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है एहोल की राजधानी क्या थी? तो एहोल की जो है चालुक्यों की राजधानी थी। एहोल जो है किसकी राजधानी थी? तो ये आपकी चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। नेक्स्ट है पल्लव की कहाँ थी? पल्लव की थी आपके कांचीपुरम में थी। चोलों के आपके तंजौर थी। और पांड्यों का क्या था? मदुरई में था। नेक्स्ट है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नाम से ही पता चला है, कोणार्क नृत्य उत्सव उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो कोणार्क नृत्य उत्सव जो है आपका कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शास्त्रीय डांस के लिए प्रदान किया गया था। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 में का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शास्त्रीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह हमारा आज का सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।